साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने भारतीय संविधान के विषय में, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख के विषय में बताएंगे। यह वह तारीखें हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जीएस का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी का कोई प्रश्न हो, उसमें आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस में, स्पेशली पीसीएस में पॉलिटी के जो 15-20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक तारीख जरूर आती है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि ये डेट अगर इकट्ठे नहीं पढ़े हैं और याद नहीं है तो उसमें आप जो है सही नहीं कर सकते हैं। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी जो पॉलिटी के हैं उनके लिए भी इसमें से 1-2 डेट रहती है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण तारीख पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए, लोगों तक पहुँचता रहेगा तो भी इसका लाभ पाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम संविधान संबंधित जो भी समस्याएं हैं छोटे छोटे वीडियो में आपका हल करा देंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इकट्ठा करके वीडियो डाले हैं जिससे जब संविधान का निर्माण पढ़ाएं तो डेट आपकी क्लियर रहे, तो डेट समझने में समस्या ना हो, उसके अंदर की फैक्ट आप समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। और ये जो डेट है इसमें जो है कि एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन रहते हैं, चाहे जीएस का हो चाहे विषय संबंधित प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आपका जरूर रहता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। तो हम इस पर एक डेट पर चर्चा करेंगे, जो डेटें दी गई हैं इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बाद जब संविधान निर्माण संबंधित प्रश्न आपको वीडियो दिया जाएगा तो उसमें जो है डेट क्लियर रहेगी तो आपको फैक्ट जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, डेट आपकी क्लियर हो जाएगी, समस्या नहीं होगी। तो हम आपको आज भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण डेट के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगर पूछता है कब, तो आपको जो है कि कब, तो 1940, सीधे याद रखिए 1940 एग्जाम पूछा जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव विषय में आप जान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा था कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया था। प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव डेट 1940 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। क्या मुख्य चीज थी? कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यह है आपका अगस्त प्रस्ताव। नंबर 2, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है, बहुत एग्जाम पूछा गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ये क्रिप्स मिशन नाम क्यों पड़ा? क्रिप्स एक नाम है, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री रहे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए थे। उन्होंने भारत आने पर जो है कि मुस्लिम लीग ने उनको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनके आने का मुख्य लक्ष्य कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कारण आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि मुस्लिम लीग 2 राज्य की मांग कर रही थी। बस इतना आप जानिए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? 1942 में। नाम उनका क्या था? स्टैफर्ड क्रिप्स। नाम पर क्रिप्स मिशन पड़ा है। कभी कभी कथन कारण मिलता है कि मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकार कर दिया गया, तो सीधे आप जानिए कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे 2 राज्य की मांग कर रहे थे, भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इसलिए जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो क्रिप्स मिशन की डेट 1942 है। आप जानिए भारतीय संविधान का प्रारूप लेकर यहाँ आए थे, 1942 में आए थे। डेट आपको याद होनी चाहिए। पहली डेट हो गई आपकी अगस्त प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा 1940। दूसरी क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए थे संविधान के प्रारूप पे विचार लेकर, लेकिन जो है कि इसको अस्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार किया क्योंकि वह जो है 2 राष्ट्र की मांग कर रही थी। नंबर 3,
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1946। ये डेट याद रखिए 1946, एग्जाम में पूछा भी जाता है 1946। अब इसमें दो प्रश्न और बनते हैं। संविधान में डेट वाइज भी प्रश्न बनते हैं। उस पर आप देखिए कि हमने कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, तो कब आए थे? कभी कभी 1946 है, सीधे 46 दे दीजिए, लेकिन कब आए, कब आए डेट पूछ लेता है तो 24 मार्च 1946 को। कब आए थे? 24 मार्च 1946 को। जब डेट पूछ ले 24 मार्च। अब अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किए? प्रकाशित किए अपनी रिपोर्ट, जो इन्होंने जांच करने के बाद संविधान संबंधित जो रिपोर्ट जो है प्रकाशित किए वो 16 मई 1946 को। अब इसमें प्रश्न बने कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को। अगर डेट देता है 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 24 मार्च 1946 को कब आए, और प्रकाशित रिपोर्ट कब किए? अगर केवल 1946 है तो 1946, अगर डेट दिया है 16 मई। अब इसमें इन्होंने जो मुस्लिम लीग की मांग थी 2 राष्ट्र की, उसको अस्वीकार कर दिए थे। ये चीज़ आप रखनी कि मुस्लिम लीग की जो 2 राष्ट्र की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिए थे। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। नंबर 1 सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स। और नंबर 3 ए.बी. एलेक्जेंडर। इसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. एलेक्जेंडर। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बराबर पूछा। कैबिनेट मिशन 1946, डेट पूछता है 24 मार्च 1946, प्रकाशित रिपोर्ट 16 मई 1946 की। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये भी प्रश्न बनता है, ऐसे दे देगा कि इसमें कौन सदस्य नहीं था, तीनों का नाम दे देगा, एक और कोई दे देगा, जैसे भी कुछ भी दे देगा। किसी भी संविधान निर्मात्मक सभा में से किसी का नाम उठाकर अम्बेडकर दे दिया, नेहरू दे दिया, जिन्ना, किसी का नाम दे देगा, तो आपको इसमें जो है कभी 1 सही 2 सही इस तरह प्रश्न बनते हैं। तो आप सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. एलेक्जेंडर। क्रिप्स, यही जो क्रिप्स मिशन वाले थे वही स्टेफोर्ड क्रिप्स है। तो आपकी कैबिनेट मिशन संबंधित है, बहुत जरूरी है। डेट एकदम फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। अब एक मुख्य बात है, कैबिनेट मिशन ने 2 राष्ट्र सिद्धांत मांग को अस्वीकार कर दिया था। जब संविधान निर्माण संबंधित वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जब संविधान निर्माण संबंधी आपको वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे तो इन सब चीज़ों पर और डिटेल चर्चा होगी। लेकिन अगर एक डेट एकदम फैक्ट टू फैक्ट याद रहेगा, बस एग्जाम में गए कैबिनेट मिशन 1946, डेट आई तो 12 मार्च, और क्या कहते हैं कि उधर 16 मई, और कौन कौन सदस्य था, इस तरह प्रश्न आएंगे। अब संविधान सभा की बैठक, इस पर बहुत फोकस करिए। संविधान सभा की बैठक प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 बैठक हुई थी। तीनों को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि संविधान सभा की बैठक। अब प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सीधे डेट ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, सीधे डेट पूछेगा। आपको डेट को याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें मेन चीज क्या था कि इसमें सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद, वो उपाध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष, इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कौन अस्थाई अध्यक्ष बने? सच्चिदानंद सिन्हा। या प्रथम अस्थाई अध्यक्ष पूछता है सच्चिदानंद सिन्हा।
और द्वितीय बैठक 2 दिन बाद। 2 दिन आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष बने जो है, उपाध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। कभी कभी प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ गड़बड़ी मत करिएगा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम अध्यक्ष पूछता है तब भी यही, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी यही हुए तो यही प्रथम अध्यक्ष हुए। और जब पूछ ले प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुआ, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये यहाँ अस्थायी थे, यहाँ उपाध्यक्ष। ये प्रथम उपाध्यक्ष, इसको आप ध्यान रखिए, प्रथम उपाध्यक्ष यही बने। और तृतीय बैठक, ये 2 दिन का कॉन्सेप्ट, 13 दिसंबर 1946 को इसकी तृतीय बैठक हुई। और ये 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13, 2 दिन का गैप है। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष। अब 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। नेहरू मतलब आप समझ लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में, मोतीलाल नेहरू मत जाइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अब अगर ये पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में, तृतीय, डेट कब पूछता है? 13 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव भी 13 दिसंबर 1946 को। इस पर जो है 13 दिसंबर 1946 से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक, 13 से 7 दिन लगातार, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 दिन लगातार बैठक के बाद, 7 दिन बैठक के बाद तब उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। उसकी डेट है 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब ये समझिए, जब पूछता है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय 11 दिसंबर 1946, तृतीय 13 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर से 7 दिन तक इस पर विचार विमर्श होने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1946 को। ये डेट याद करिए। अगर कभी कभी होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बना, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें 2 डेट याद करिए कि 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ये संविधान सभा की बैठक तीनों एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। फिर संविधान निर्माण संबंधित जो फैक्ट है वही बचेंगे, बाकी डेट संबंधित आपको समस्या नहीं होगी। अब प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन आपका अगस्त प्रस्ताव हो गया 1940, कृषि 42, कैबिनेट 46, संविधान सभा 9, 11, 13 दिसंबर और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1946 को। प्रारूप समिति गठन, इसको याद करें, 29 अगस्त 1947 को। अब ये डेट है, इस पर आप ऐसे डेट देखते चलिए कि प्रारूप समिति की हमने जो समितियां पढ़ाई हैं तो प्रारूप समिति के विषय में बहुत डिटेल से आपको बताया है। आप हमारा समिति संबंधित वीडियो देखकर तो समिति के विषय में जान सकते हैं। तो प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947, एकदम डेट याद होनी चाहिए। अब ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। जब अगर प्रश्न पूछा जाए संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप 26 नवंबर 1949 को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो आप 24 जनवरी 1950 लगाएंगे। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। संविधान जैसे पूछा कि संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ, एकदम एग्जैक्ट आप समझिए 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को। इसमें आप एकदम कंफ्यूज मत होइए। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में आपको हमने उद्देश्य में बताया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को स्वीकार किया गया है। तो बनकर तैयार हो गया। पहली चीज, अंतिम बैठक जब पूछा, अभी पीसीएस का पेपर आप देखेंगे 18 या 19, इसी डेट नहीं याद है, पीसीएस के 19 या 20 वाले पीसीएस में संविधान सभा की अंतिम बैठक के विषय में प्रश्न बना है। सब पीसीएस 18 का या 19 के जीएस के पेपर में संविधान सभा का अंतिम बैठक, तो आप इसमें 24 जनवरी 1950 लगाइए। और संविधान कब लागू हुआ तब आपको डेट याद ही है। हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी जो है कि जनवरी 1950 को। ये डेट आप एकदम रख लीजिए, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इस पे एकदम आपका डाटा क्लियर होना चाहिए कि हमारा संविधान 49 को बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर को, अंतिम बैठक 24 जनवरी, लागू 26/1950 को। अब इससे भी जो प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। डेट एकदम याद होनी चाहिए, 22 जुलाई 1947 को। अगर वैसे कॉन्सेप्ट रूप में आप याद कर लीजिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ झंडा फहराना था उसके पहले, तो 22 जुलाई इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग में जोड़े रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी कि 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, तो उसके अपने समझने के लिए आप बना लीजिए 22 जुलाई 1947 को, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने 22 जनवरी 1950 को। इसलिए हम तीनों इकट्ठा कर दिए हैं, ये तीनों इकट्ठा कर दिए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का आपका सेट रहेगा कि 22 जुलाई 1947, तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने 22 जून 1950 को। अब पहला आम चुनाव कभी सीधे पूछता, पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपको 1951, एकदम सीधे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला वोट 24 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया था। अगर कभी पूछे पहला आम चुनाव कब हुआ 1951, तो पहला वोट कब डाला गया 1951 को, किस राज्य में डाला गया? हिमाचल प्रदेश में। किस तहसील में चीनी? वैसे इस तरह का नहीं बनेगा, हिमाचल प्रदेश तक प्रश्न पूछ सकता है। एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम जान लीजिए, जो पहला वोट डाले थे, श्याम शरण नेगी। आपके लिए पहले मतदाता याद कर लीजिए, पहले मतदाता, क्योंकि अब जानते हैं कि प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है कि श्याम शरण नेगी, ये हमारे पहले मतदाता है श्याम शरण नेगी जी। तो पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में 24 अक्टूबर 1951 को। अब पहला आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन, राज्यसभा गठन 1952 में। जब आम चुनाव 51 में हुआ तो उसके बाद ही तो लोकसभा और राज्यसभा का तो गठन होगा। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट से ही जोड़ के पढ़ लीजिए कि पहला चुनाव 1951 और लोकसभा प्लस राज्यसभा। पहले चुनाव के बाद ही लोकसभा राज्यसभा का गठन पूछा जाएगा, इसको आप 1952 कर दीजिए। ये भी जो है अभी पीसीएस भी 19-20 का ही प्रश्न है कि राज्यसभा गठन कब हुआ था। तो कुछ लोग कहे 51 में, कुछ लोग कहे 52, इस तरह कन्फ्यूजन हुआ था। जब आयोग का हल आया तो 52 माना गया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब पहला आम चुनाव 51 में था, तो देखिए सत्र वाइज चलिए 51-52 का सत्र था, तो आप याद रखिए। तो उसी हिसाब से लोग जोड़ के पहला आम चुनाव 51 में हुआ और 51 में लोकसभा राज्यसभा गठन हुआ, तो लोकसभा लोग 51 लगा दिए। ऐसा नहीं था कि पहला जैसे चुनाव हुआ उसके बाद जैसे महीना का लास्ट चल रहा है तो सत्र बदल जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा गठन 1952 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। वही संविधान संशोधन पहला जो प्रथम संविधान 19 जिससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये रहे हमारे संविधान सभा संबंधी महत्वपूर्ण डेट। तो इससे जब आप पढ़ेंगे तो सीधे इसके विषय में कुछ बता दिए हैं। अब संविधान निर्माण पढ़ाएंगे, डेट क्लियर रहेगी, तो आपको जो है फैक्ट पर फोकस करना रहेगा। और मेन चीज डेट से भी प्रश्न पूछता है। अगस्त प्रस्ताव 40, क्रिप्स मिशन 42, कैबिनेट मिशन 46, डेट पूछता है 12 मार्च 16 मई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11, तृतीय 13, उद्देश्य प्रस्ताव 13, कब स्वीकार किया 22 जून 1946 को, प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, अंतिम बैठक हुई 24 जून 1950 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने 22 जुलाई 1950 को। पहला आम चुनाव 1951 को हिमाचल प्रदेश में। श्याम शरण नेगी हमारे पहले मतदाता है। लोकसभा राज्यसभा गठन 1952 में। पहला संविधान संशोधन 1991। ये रहा हमारा डेट संबंधित वीडियो। तो निसंदेह आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस तरह हम आपको सटीक वीडियो देंगे, आपको परीक्षा में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल दबाकर ऑल पर ओके कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा लक्ष्य आपको सफलता के द्वार तक ले जाना है और हम अपने छोटे छोटे वीडियो से आपकी जीएस को बहुत मजबूत बनाएंगे। साथियों, जय हिंद।